Hello बच्चों, let's read the question. The question says H1 is a regular hexagon circumscribing a circle and H2 is a regular hexagon inscribed in the circle. Find the ratio of areas H1 and H2. Option A 4:3, option B 2:1, option C 3:1 and option D 3:2. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये वाला जो है वो क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग वाला हो जाएगा। तो यानी इसका जो रेशियो ये होगा, ये हमारा क्या हो गया H2, और ये वाला इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे की कंसेप्ट के अंदर देखो, यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे इस केस में भी, और इस केस में भी 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। तो एरिया इज इक्वल्स टू, तो इसके अंदर हमारा जो की कंसेप्ट लग जाएगा, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट के अंदर एरिया इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, सो एरिया इज इक्वल्स टू, सो एरिया ऑफ हेक्सागोन, हमें क्या निकालना है, हेक्सागोन का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ हेक्सागोन इज इक्वल्स टू, तो 6 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेंगे वो हमारे क्या बन जाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाई 4, और अगर हम साइड को x मान लें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, H1 और H2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले H2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हर एक साइड को हम क्या मान लेते हैं कि ये वाली साइड हमारी x है, तो ये वाली साइड भी हमारी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब ये सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो ये सर्कल का सेंटर है, तो ये रेडियस के इक्वल होगी, तो ये वाली भी वैल्यू हमारी x हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी x हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास में जो H2 की वैल्यू आ जाएगी, सो H2 क्या है, इसका एरिया। तो H2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट थ्री 6 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमारे पास में ये H1 की वैल्यू, H2 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम H1 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या होगी, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू भी हमारी x के इक्वल हो गई, ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, x के इक्वल हो गई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल बनेगा पूरा वो कितना बन जाएगा हमारा, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला बनेगा वो हमारा कितना बन जाएगा, 30 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने साइड को x माना है, सॉरी, तो यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो ये x नहीं, साइड हमारी। ठीक है, सो अब देखो, ये सामने वाली साइड को अगर हम x माने तो पूरी साइड हमारी किसके इक्वल होगी, 2x के इक्वल होगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस r के इक्वल हो जाएगी सर्कल के। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर इस पॉइंट को अगर हम O नाम दे दें, ये पॉइंट A हो जाएगा और ये पॉइंट B हो जाएगा। तो ट्राइंगल AOB के अंदर हम 1030 की वैल्यू लिखेंगे। सो 1030, तो 1030 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, तो 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमारे पास में, तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई रूट 30। और यहाँ पे जो हमने x माना है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ पे H2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे ये जो x वैल्यू है हमारी साइड, वो किसके इक्वल है, तो वो रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, r के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर। और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी आई, r√3 आई, और ये जो साइड होगी वो हमारे किसके इक्वल होगी, 2x के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू, तो 2x इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2r 2r डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब H1 की वैल्यू निकालें तो H1 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, सो H1 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाई 4
और मल्टीप्लाइड बाई जो ये वैल्यू हो जाएगी 2r अपॉन स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 4r² डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों। अब देखो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो रेशियो तो h1 डिवाइडेड बाई h2 का रेशियो निकालना है। सो h1 डिवाइडेड बाई h2 इज इक्वल्स टू, तो h1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 6 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4r² 4r² डिवाइडेड बाई 3 और h1 की वैल्यू h2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है। सो ये वैल्यू है हमारे पास में 6 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई r²। ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा r²। तो यहाँ पे ये r² वैल्यू पुट कर देंगे तो 6 से ये हमारा 6 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो रेशियो आ जाएगा वो 3 हमारा नीचे चला जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 यानी जो रेशियो आ जाएगा वो 4:3 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन ए के अंदर 4:3 गिवन है। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।